Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. I am your ma'am Umayya and today we will read essay writing. But first of all, we will read what is an essay. An essay is a written work that includes information and discussion, usually to tell how well you understand the subject. So dear students, essay क्या है? ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल डियर स्टूडेंट्स, आपको एग्ज़ाम्स में कोई भी एक टॉपिक प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, कि आपने इस पर ऐसे राइट करना है। तो ऐसे में क्या है कि आप फुल डिटेल्स देते हो, जितनी आपको इसमें उस टॉपिक के अबाउट इन्फॉर्मेशन होती है ना, ठीक है, वो आप इसमें राइट करते हो। और ऐसे आप इस तरह से राइट करते हो कि आप अपने रीडर को बता सको कि आपको उस टॉपिक के अबाउट कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, सम टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है, सम ऐसे भी हैं जिनमें आप फैक्ट्स और फिगर्स भी डिटेल्स में राइट करते हो, और सम ऐसे हैं जिनमें आप दलाइल देकर उन टॉपिक्स को साबित भी करते हो। तो क्या है कि आपका मकसद ये होता है कि आपने अपने रीडर को बताना है कि आपको उस टॉपिक के अबाउट कितनी इन्फॉर्मेशन है और आपको कितना वो टॉपिक जो है ना वो समझ में आया है। ठीक है, यही बस एक ऐसे होता है कि आपने डिटेल्स बतानी होती हैं। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, इनकी टिप्स की जानिब चलते हैं। तो टिप्स क्या हैं? चूज़ एन इंटरेस्टिंग टाइटल। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक से ज़्यादा टॉपिक प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स में, तो आपने वो टॉपिक चूज़ करना है जो इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, कैची टाइटल आपने चूज़ करना है। देन उसके बाद डिज़ाइन अ डिटेल्ड आउटलाइन, यानी कि आपने जब टॉपिक रीड करना है तो आपने उसी वक्त, ठीक है, उसको समझना है थोड़ा सा कि इसमें क्या राइट किया जा सकता है। उसी के अकॉर्डिंग आपने हेडिंग्स जो हैं, ठीक है, आउटलाइंस जो हैं वो अपने माइंड में बना लेनी है, फिर उन्हीं के मुताबिक आपने राइट करना है आप अपना ऐसे। और डियर स्टूडेंट्स, देन आपने कैची इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, कैची इंट्रोडक्शन यानी इंटरेस्टिंग होना चाहिए आपका इंट्रोडक्शन। देन है डेवलप योर बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ जिस पैराग्राफ में आपके ऐसे के डिटेल्स होते हैं, ठीक है, वो आपने राइट करना है। देन फिनिश विद द पेपर विद द कंक्लूजन, यानी उस ऐसे को आपने जो है एक कंक्लूजन भी देना है। इसकी मैं आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल के थ्रू दूंगी। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपके पार्ट्स आ गए हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ एन ऐसे, यानी हमारे ऐसे के कितने पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो 3 टोटल पार्ट्स होते हैं, बिगनिंग, मिडल एंड एंडिंग। तो बिगनिंग में क्या है? इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, और इंट्रोडक्शन को मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपने इसको इंटरेस्टिंग बनाना है। अगर आपका जो बिगनिंग है, ठीक है, इंट्रोडक्शन जो है वो अगर आपको बोरिंग होगा तो आपके रीडर का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। ठीक है, वो रीड नहीं करेगा, वो इवन कि आपकी जस्ट इंट्रोडक्शन रीड करेगा, नेक्स्ट वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपने इसको इंटरेस्टिंग बनाना है। देन उसके बाद है मिडल। मिडल में क्या है? बॉडी होती है आपके ऐसे की। ठीक है, तो इसमें एटलीस्ट 3 पैराग्राफ लाजमी होने चाहिए। ठीक है, ये मस्ट है कि आप 3 पैराग्राफ्स इसमें राइट करो। वैसे आप मज़ीद भी राइट कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 3 इसमें होने चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद एंडिंग आ जाती है। एंडिंग में क्या है? आपने कंक्लूजन राइट कर देना है। ठीक है, उस टॉपिक के अबाउट। ये भी हम जब इसकी एग्जांपल करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। तो एग्जांपल की जानिब अब हम चलते हैं। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, आपका जो ऐसे है वो है बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजिंग। ठीक है, यानी कि वर्जिश के क्या फ़वाइद हैं, ये हमने रीड करना है। तो अब पहले आपने टॉपिक रीड करना है, ठीक है, अच्छी तरह से, और अपने माइंड में आउटलाइन इसकी जो है वो क्रिएट कर लेनी। तो अब वो हमसे क्या पूछा है? वर्जिश के फ़वाइद पूछ रहा है वो। ठीक है, बेनिफिट्स पूछ रहा है, तो हम उसको थोड़े से जो हैं वो रीज़न्स यहाँ पे देंगे कि हमें एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है ना, उन बेनिफिट्स को एक तरह का हम मतलब कि साबित करेंगे कि ये बेनिफिट्स क्यों हैं। ठीक है, बेनिफिट्स भी बताएंगे और साथ में इन बेनिफिट्स का रीज़न भी बताएंगे। तो अब हम चलते हैं। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देना है, तो हम इसके एक्सरसाइज का सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे कि वर्जिश होती क्या है। ठीक है ना, तो अब हम चलते हैं इसकी जानिब।
Exercise is a physical activity that is repeated daily to improve physical and mental health. It is said that exercise not only changes your body but it also changes your mind, your attitude and your mood. It's essential for us to do regular physical exercise. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन में हमने इसको कैची बनाने के लिए ही, ठीक है, हमने उस टॉपिक के अबाउट भी थोड़ा सा उसको बताया और क्वर्ड्स के थ्रू भी जो है वो उसको बताया कि क्यों ये ज़रूरी है, ठीक है। और आप भी अपने जो इंट्रोडक्शन है अपने ऐसे को बल्कि इंटरेस्टिंग बना सकते हो क्वर्ड्स का यूज़ करते हुए। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इंट्रोडक्शन जो है वो हम रीड कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी डिटेल्स की जानिब चलते हैं। जो बॉडी है हमारे ऐसे की उसके जानिब चलते हैं जिसमें हमने डिटेल्स बतानी है, ठीक है। और इसमें एटलीस्ट जो है वो आपको 3 पैराग्राफ्स लाजमी राइट करने हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बट मैंने भी 3 ही राइट किए हैं बिकॉज ये आपके लिए फिर बहुत लेंथी हो जाएगा ये ऐसे, ठीक है। तो हम ये रीड करना स्टार्ट करते हैं। Along with diet, exercise plays an important role in controlling your weight. It also reduces the risk of heart diseases. It strengthens your heart and improves your circulation. The increased blood flow raises the oxygen level in your body. This helps lower your risk of heart diseases. Okay, dear students, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ था बॉडी ऑफ एन ऐसे का, ठीक है। तो इसमें उसने आपको क्या बताया है, उसने आपको बेनिफिट भी बताया, ठीक है, और साथ में उसकी रीज़न भी बता दी। ये क्या बेनिफिट उसने बताया, एक तो ये कि आपका जो वज़न है वो कम करने में ये मदद करता है, ठीक है, और दूसरा आपकी जो हार्ट डिजीज़ हैं, ठीक है, उनको भी कंट्रोल करता है। और कैसे कंट्रोल करता है ये भी उसने बता दिया, ठीक है, कि ब्लड फ्लो जो है उसको रेज़ कर देता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल भी हमारा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये हार्ट डिजीज़ को जो है वो कम करने में बहुत मददगार साबित होता है, ठीक है। आपने भी इसी तरह साथ में रीज़न्स भी देनी है, ठीक है। आपका जो ऐसे वो ज़्यादा इम्प्रेसिव बन जाएगा, ठीक है, डिटेल्स में। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की जानिब चलते हैं, ठीक है। बॉडी का जो पैराग्राफ है, exercise stimulates your body to release proteins and other chemicals that improve the structure of your brain. It also reduces the risk of some cancers including colon, breast, uterine and lung cancers. Okay dear students, सेकेंड पैराग्राफ में उसने क्या बताया कि मेंटल हेल्थ के लिए भी एक्सरसाइज जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि ये हमें मेंटली भी अच्छा करती है एक्सरसाइज करना, ठीक है। ये हमारे जो स्ट्रक्चर है ब्रेन का उसको भी इम्प्रूव करती है। और कैसे इम्प्रूव करती है, इट स्टिमुलेट्स आवर बॉडी टू रिलीज प्रोटीन्स, ठीक है। ये उसने साथ में रीज़न भी बता दी और ये भी बता दिया कि ये कैंसर के चांसेस को भी कम कर देती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। ये लास्ट पैराग्राफ है बॉडी का, ठीक है। ओके, exercise can help you to fall asleep fast and stay sleepy longer. It also increases the chances of your living longer because it reduces the causes of heart diseases and some cancers. अब इसी का पार्ट है नेक्स्ट। It helps your body to manage blood sugar and insulin level. It also reduces the feelings of anxiety and depression, improve joint pain and stiffness, maintain muscle strength and balance, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट पैराग्राफ था, ठीक है, बॉडी ऑफ एन ऐसे का। तो इसमें क्या है कि उसने हमें ये बताया कि वी कैन लिव अ लॉन्ग लाइफ, ठीक है, बिकॉज जो एक्सरसाइज है ये हार्ट डिजीज़ और कैंसर के चांसेस को कम कर देती है, ठीक है। इसके अलावा ये ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल को भी जो है वो मेंटेन करती है और ये हमें डिप्रेशन से भी बचाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी जॉइंट पेन होती है उसके लिए अच्छी है। तो मतलब कि उसने ओवरऑल जो है वो आपको इसके बेनिफिट्स बता दिए, कुछ का उसने रीज़न्स बता दिए, ठीक है, और कुछ उसने सिंपल ही बता दिए आपको बेनिफिट्स इसके। आपने भी इसी तरह राइट करना है इसको, ठीक है। कोई भी टॉपिक अगर आपको ऐसा आ जाता है जिसमें आपको रीज़न्स बताने पड़ जाए,
ठीक है। उसके बाद अब हम लास्ट पे चलते हैं कंक्लूजन की जानिब। कंक्लूजन में क्या है, यू कैन टेक द स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ एलिवेटर, यू कैन आल्सो प्लान social activities that involve exercise, you can also walk in the street outside your house. It is important for us to exercise daily for a healthy life. Okay dear students, अब कंक्लूजन में उसने क्या बता दिया कि हमें हेल्दी लाइफ के लिए जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसने कुछ आपको वेज भी बता दिए कि आप एलिवेटर यूज़ नहीं करें, आप स्टेयर्स यूज़ कर लें, ठीक है। ये भी एक एक्सरसाइज है। इवन कि अगर आप घर का काम करते हो, ठीक है, अपनी मदर की हेल्प करते हो घर के कामों में, ये भी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो क्या है कि उसने ये आपको बता दिया कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में ही जाओ एक्सरसाइज करने के लिए, आप घर की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, वो आप करो, आप स्ट्रीट में वॉक करो, ये भी एक्सरसाइज है, ठीक है। ये उसने आपको कंक्लूजन भी बता दिया। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ऐसे राइटिंग की समझ आ चुकी होगी, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी अगेन। स्टे होम, स्टे सेफ, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।